हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन आप आर मेन डीपीसी ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं विद महेश श्रीपाल, यानी कि मेरे साथ। दोस्तों, आज हम क्लास 16 विज्ञान करने वाले हैं और कोशिका विज्ञान सेल के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। ये हमको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की बात करें दोस्तों तो माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा की है दोस्तों, याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका की यदि हम बात करें दोस्तों तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है जो सबसे लंबी है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है जो सबसे बड़ी है, याद रखना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें दोस्तों तो 1938 से 1939 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था, हमको याद रखना है। तो दोस्तों और हम समझते हैं कोशिका के बारे में। चलिए दोस्तों समझते हैं आगे। आगे हम बात करें यदि दोस्तों तो कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातों की। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, ये भी याद रखना है हमको कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है दोस्तों। जब सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं तब एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, हमको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जो चार थी कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव एक का शरीर एक अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका का एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, हमको याद रखना है। कोशिका दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, हमको याद रखना है। तो कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये हमको याद रखना है दोस्तों। ये कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए दोस्तों समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें क्या है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है हमारी, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, याद रखना हमको। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, याद रखना हमको। इसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ये भी याद रखना है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है दोस्तों, याद रखना है कि केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं, तो हमको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो किस में मिलती हैं तो दोस्तों जीवाणुओं में एवं नील हरे शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं की यदि हम बात करें तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण पाए जाते हैं दोस्तों। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं। केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यदि हम केंद्रक की बात करें दोस्तों कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक कैसा होता है तो केंद्रक जो होता है आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त से होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। दोस्तों हमको याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली होती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। केंद्रक आवरण घेरा होता है दोस्तों, केंद्रक घेरा होता है ना, पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। दोस्तों ये हमने समझा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। दोस्तों अब हम समझते हैं
क्या समझते हैं दोस्तों हम कि कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका के मुख्य भागों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कोशिका भित्ति है, फिर कोशिका झिल्ली है, फिर तारक काय है, फिर अंतःप्रदब्ध जालिका, उसके बाद राइबोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्जी कॉय, फिर लाइसोसोम, फिर दोस्तों लवक है, फिर हरित लवक, फिर अवर्णी लवक और फिर वर्णी लवक, उसके बाद रसधानी और फिर लास्ट में है केंद्रक। तो दोस्तों ये सिर्फ कोशिका के मुख्य भागों के भी मैंने नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम कोशिका भित्ति के बारे में समझेंगे, क्या है कोशिका भित्ति, क्या है कोशिका झिल्ली, क्या है तारक काय, क्या है अंतःप्रदब्ध जालिका। इस प्रकार से हम सभी के बारे में समझेंगे दोस्तों। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, रसधानी और केंद्रक। तो दोस्तों इनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे विस्तार से समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।